नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 56। आपके साथ में हूं वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। हसनात भाई की याद में छात्र नेता, पत्रकार, समाज सेवा, खेल से लेकर राजनीति तक का सफर मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री, विधायक और कदावर नेताओं में शुमार रहे। स्वर्गीय हसनात सिद्दीकी की याद में हसनात फाउंडेशन के तत्वाधान में फाउंडेशन के अध्यक्ष यासिर हसनात द्वारा 24 जून को राजधानी भोपाल के रविंद्र भवन में शीर्षक हसनात भाई की याद में स्मरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। स्वर्गीय सिद्दीकी की याद में रविंद्र भवन में उपस्थित वक्ताओं ने स्वर्गीय सिद्दीकी जी को बहुआयामी प्रतिभा का व्यक्तित्व बताते हुए उनके सहज और सरल जीवन के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला। सिद्दीकी ने छात्र जीवन में ही राजनीति का सफर प्रारंभ कर दिया था और उभरते छात्र नेता के रूप में अपनी अपार इच्छा शक्ति और पूरी क्षमता के साथ जनहित के कार्यों में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए समर में आगे आ गए। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने यौवन काल से ही पत्रकारिता के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में राजधानी ही नहीं देश में भी ख्याति अर्जित कर ली है। हॉकी और क्रिकेट के लिए कमेंट्री करने में मशहूर इस व्यक्तित्व ने समाज सेवा के माध्यम से भी राजधानी के सभी वर्गों के लोगों के दिलों पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। मंत्री और विधायक की भूमिका में अपने हों या पराए किसी से परहेज नहीं किया और आगे बढ़कर सभी की परेशानियों का समाधान करने से कभी पीछे नहीं हटे। उन्होंने बेदाग राजनीति का सफर पूरा किया। आज हमारे बीच केवल उनकी यादें रह गई हैं। कार्यक्रम में सांसद दिग्विजय सिंह, पूर्व राज्यपाल अजीत कुरैशी, पूर्व केंद्रीय मंत्री तारिक अनवर, अन्य कांग्रेसी नेताओं सहित राजधानी भोपाल के अनेक गणमान्य नागरिक एवं फाउंडेशन के सभी पदाधिकारी और सदस्य उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन फाउंडेशन के अध्यक्ष यासिर हसनात ने किया। न्यूज़ इंडिया 56 से संवाददाता समीर अहमद की खास रिपोर्ट। इसके बहुत सीनियर लीडर तारिक अनवर साहब, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय दिग्विजय सिंह साहब, हमारे बड़े भाई पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय सुरेश पचौरी साहब, हम सब के बहुत बड़े इज्जत माब अजीत कुरैशी साहब, साई अली साहब, पंजवानी जी, विधायक और मंत्री, पूर्व मंत्री यहाँ जमा हुए थे। दिग्विजय सिंह जी, भाई विधायक जन भी आए। तो मुझे बात की खुशी है कि उनके पुत्र के द्वारा एक फाउंडेशन उनके नाम से बनाया गया है और जैसा इन्होंने कहा कि ये फाउंडेशन आगे भी इस तरह के रचनात्मक कार्य करता रहेगा। जिन बातों के लिए हसनात भाई हमेशा संघर्ष करते रहे, उन चीज़ों को आगे बढ़ाने का काम ये फाउंडेशन करेगा और हम लोग हमेशा उसकी सहयोग करेंगे। हमारे यासिर भाई काफ़ी अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि भोपाल की जो कौमी तंजीम है, गंगा जमनी संस्कृति है, उसको और मजबूती के साथ और हर क्षेत्र में ये काम कर रहे हैं। आर्ट में, म्यूज़िक में, कल्चर में, सोशल वर्क में, पॉलिटिक्स में ये बहुप्रतिभाशाली व्यक्ति है। सर, पूरे प्रदेश में मध्य प्रदेश नंबर 1 के पोस्टर लगाए हैं सरकार ने, सर क्या कहना चाहेंगे? भ्रष्टाचार में नंबर 1। जी कुणाल भाई, आज आप यहाँ आए थे हसनात फाउंडेशन के कार्यक्रम में। देखिए, हसनात फाउंडेशन का वो कार्यक्रम, वो आयोजन जिसमें हसनात सिद्दीकी साहब का जिस प्रकार के उनके विचारों के साथ हमने अवगत कराया, जिस प्रकार से उनके विचारों को सुना कि एक हंसमुख व्यक्ति के साथ जिस चौमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्तित्व के रूप में कमेंटेटर कह लो, राजनेता कह लो, पत्रकार कह लो, और कैसे इस गंगी जमनी पहचान, उस इबादत के पहचान कह लो, एक ऐसे नेता के बारे में सुनने का अवसर मिला। कहीं ना कहीं मुझे बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे आके कि हसनात फाउंडेशन ने जिस तरह का काम किया और यासिर भाई ने जिस तरीके से इस आयोजन को किया, और लगातार हम सब जैसे नौजवान नेताओं के लिए एक प्रेरणा के स्रोत हैं कि कैसे राजनीति में चहुमुखी प्रतिभा के धनी हो, के इंग्लिश में जिनकी फ्लुएंसी हो, जिनको हिंदी के इतने बड़े जानकार हो, और जिस तरीके से काम करने का तरीका हो और एक सादगी की पहचान हो, एक ऐसे नेता को हम प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं और आज उनको
उनको याद करते हैं और उनकी याद में इस आयोजन के लिए मैं पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। सर, उनके पुत्र को भी काफी लोग पसंद कर रहे हैं, कैसा देखते हैं? देखिए, यासिर भाई एक बहुत अच्छे व्यक्तित्व, मेरे साथ यूथ कांग्रेस से लंबे समय तक उन्होंने काम किया, उनसे हर चीज़ सीखने को। मैंने मंच से भी एक बात कही कि हर एक वो काबिलियत जो एक अच्छे इंसान और एक राजनेता में होना चाहिए, यासिर भाई के अंदर है। और कहीं ना कहीं पूरी तरीके से यासिर भाई एक सौम्य, सभ्य और जिस तरीके से एक राजनीति के साथ एक अच्छे इंसान की काबिलियत होना चाहिए, एक भाई के रूप में मुझे हमेशा उनका साथ और समर्थन मिलता है। सर, प्रदेश में हाहाकार मचा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आगे की तमाम अपडेट्स जानने के लिए जुड़े रहें न्यूज़ इंडिया 56 के साथ। नमस्कार।